अभी अभी हम लोग तमाम लोग यहाँ जिम्स के बाहर हैं। यहाँ इसलिए हैं, यहाँ हमारे पास हमारे बीच में से एक पंप ऑपरेटर जिसका नाम सिद्धरामप्पा साहब है, वो पिछले 3 दिन से स्ट्राइक में थे। स्ट्राइक इसलिए स्ट्राइक में बैठे थे वो कि उनको एवरी 10th को सैलरी मिलना है। सैलरी मतलब मिनिमम सैलरी मिलना है उनको। मिलने के वो सैलरी नहीं मिली अब तक। अब 10 दिन हो चुके हैं, सैलरी नहीं मिली। तो उसके अलावा उनके प्रोविडेंट फंड और ईएसआई के जो उनके बेनिफिट्स हैं वो भी मिलना था। उसके लिए भी वो तमाम चीज़ों के लिए स्ट्राइक बैठे हुए थे। पिछले 3 दिन से कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, कोई ऑफिसर नहीं, कोई LNT से कोई आदमी आया नहीं इनको पूछने के लिए। इतनी शदीद धूप में स्ट्राइक बैठने के बाद भी ये लोग अपना काम बराबर कर रहे थे। वहाँ जाकर पंप पे लोगों को पानी पहुँचा रहे थे, पहुँचा कर आकर स्ट्राइक में बैठ रहे थे। ये लोग ऐसा बैठने के बाद आज उनका हार्ट अटैक होकर उनका देहांत हो गया है। आज हमारा डिमांड है, ये लोग जो हमारे पंप ऑपरेटर हैं जो अपने दिन रात इनके साथ दिन रात 24 घंटे ये काम कर रहे हैं। एक्चुअली तो सिर्फ 8 घंटे काम करने का ऐसा रूल है, मगर ये लोग 24 घंटे राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। इनको ये नहीं मालूम इनको कितने घंटे काम करना है। अगर उसमें से 1 घंटा भी अगर कोई जाता है तो इनकी सैलरी कट हो रही है। और दूसरा, इनकी बेसिक सैलरी कितनी है इनको खुद भी अभी तक नहीं मालूम। इनको वर्क स्लिप आज तक ये लोग देखे नहीं, वर्क स्लिप क्या है बोलकर। और ये लोग 31 डेज काम कर रहे हैं मंथ में। पूरे जितने मंथ के डेज होते हैं पूरे डेज काम कर रहे हैं, जबकि 26 डेज काम करना है, संडे के दिन हॉलीडे रहना है। मगर ये लोग पूरा काम करने के बाद भी इनको मिनिमम जो सैलरी होती है वो मिल रही है। वो भी कैसे डिले होकर मिल रही है। ये आदमी का घर कैसा चलेगा, कैसा इनका होना, इनका किराएदार क्या इनका वेट करेगा क्या? 10 दिन चुप बैठेगा क्या? महीना होते ही किराएदार आएगा, महीना होते इनको खाना है, इनको पीना है, इनको हर चीज है। कैसे संभालेंगे? अगर इनके पास इनको जाकर अगर बोल रहे हैं तो इनको धमकाया जा रहा है, इनको निकाल दिया जाएगा, इनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। ये नौकरी में रहने के लिए ये लोग डर कर चुप होकर काम कर रहे हैं। 24 घंटे काम कर रहे हैं, 24 घंटे। मगर ये लोगों को 24 घंटे काम करने के बाद भी इनके साथ ऐसा हो रहा है। हम तमाम लोग, खास तौर से हम कांग्रेस पार्टी और मैडम यहाँ के और हमारे लीडर प्रियंक खड़गे साहब, तमाम लोग, ये तमाम लोगों के साथ है। अगर जल्द से जल्द मैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को और LNT वालों को बताने देना चाहता हूँ, जल्द से जल्द ये लोगों को, खास तौर से सिद्धरामप्पा साहब के घर वालों को, अगर उनकी जगह पे इनको गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया जाएगा और उनको पैसों से कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा तो 100% एक्सटेंड जो स्ट्राइक करेंगे और छोड़ेंगे नहीं। हाँ, पूरा हम ये तमाम हमारे 300 भाइयों के साथ पूरी तरीके के साथ हैं। अगर इनको जल्द से जल्द, अब तक देखिए 1 आदमी की मौत हो, इनके पास गरीब आदमी की कोई यही नहीं। जब से ये सरकार आई है, बीजेपी की सरकार, कोई आदमी की वैल्यू ही नहीं। गरीब आदमी और गरीब होते जा रहा है, अमीर आदमी और अमीर होते जा रहा है। मगर मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज देखिए आप, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अब तक कोई आया नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। हाल क्या है पूछने वाला नहीं, कैसे हैं घर वाले पूछने वाला नहीं। मैं अगर अभी का अभी एडमिनिस्ट्रेशन से या LNT से आकर इनको आश्वासन देकर, इनको अगर हमें जो इनके डिमांड है इनका पूरे नहीं होंगे तो आने वाले दिनों में बहुत एक्सटेंसिव स्ट्राइक करेंगे। इनके साथ 100% ये जो भी डिसीजन लेंगे हम उनके साथ रहेंगे। शुक्रिया। सिद्धरामप्पा की डेथ हुई। डेथ की वजह यह है कि कई दिनों से इनफैक्ट ये मेंटल स्ट्रेस में लोग रह रहे हैं। 300-350 वाटर पंप ऑपरेटर्स हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं दिन में। रात में हम लोगों की सर्विस में पानी छोड़ने के लिए टाकी पे जा रहे हैं। इतनी मुसलसल धूप में लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो धूप में ये स्ट्राइक कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। किस चीज़ का हक मांग रहे हैं? इरेगुलरिटीज प्रोविडेंट फंड के हक मांग रहे हैं, ESI फंड का हक मांग रहे हैं। जो इनका कॉन्ट्रैक्टर है, जो इनको आउटसोर्स बेसिस पे लिया गया था, वो ना PF भर रहा है ये लोगों का, ना ESI फंड भर रहा है जहाँ पे इनको मेडिकल इमरजेंसीज के लिए इस्तेमाल होता है। ये एडमिनिस्ट्रेटर और ये रूलिंग गवर्नमेंट जो सबका विकास की बात करती है, फेल हो चुकी है। गरीबों का हक मार रही है। गरीब मजदूर जो मेहनत कर रहे हैं उनका PF का पैसा खा रही है। ये LNT कंपनी जो है जिसको ये लोग ने आउटसोर्स किया है, वो लोगों से डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर PF इरेगुलरिटीज पे
चेक करना चाहिए, पीएफ इरेगुलरिटीज पे एक इंक्वायरी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे, और 2009 में जो जियो हुआ था ये लोग को परमानेंट करने का, उस जियो को इम्प्लीमेंट करके ये लोग को परमानेंट करना चाहिए। ये 300 350 वाटर बोर्ड पे काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 100 से 150 लोग को बीपी और शुगर है, वो लोग को उसके बावजूद में नाइट शिफ्ट दिया जा रहा है। जिसको बीपी और शुगर है उनको नाइट में काम कराया जा रहा है। क्यों काम कराया जा रहा है? क्योंकि मेंटल स्ट्रेस हो इनको, ये लोग परेशान हो। ये इसके पीछे सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर बोल सकता है मंसूबा क्या है, नीयत क्या है, मगर हमारे लोग हैरास हो रहे हैं, हमारे लोग रात में काम कर रहे हैं बीपी शुगर लेके। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इमीडिएट इस पे इंक्वायरी हो और इमीडिएट इनके फैमिली में एक परमानेंट जॉब मिले, कंपनसेशन मिले। क्योंकि हाल में आपने देखा है कि एक कार्यकर्ता को कंपनसेशन दिया गया 25 लाख का। ये तो हमारे लिए काम कर रहे हैं दिन रात, कई सालों से काम कर रहे हैं ये लोग, इनका तो कंपनसेशन बनता है और गवर्नमेंट कंपनसेशन देना चाहिए। अगर कंपनसेशन नहीं मिलता है और उनको गवर्नमेंट नौकरी जॉब नहीं मिलती है, हमारे जैसे कांग्रेस लीडर्स ने पहले बताया, हम लोग ये स्ट्राइक को बहुत एक्सटेंसिव, इंटेंसिव और एग्रेसिव करेंगे और किस हद तक भी जाएंगे। और ये फैमिली के साथ खड़े हैं, खांदा खांदा लगा के खड़े हैं और हर चीज के लिए उनके वास्ते हम लड़ेंगे। ये फैमिली के साथ नहीं बल्कि 350 ऑपरेटर्स जो हैं उनके साथ हैं हम, और उनके स्ट्राइक में रहेंगे और उनके प्रोटेस्ट में रहेंगे जब तक उनका हक नहीं मिलता।